तो क्या हाल चाल है सबके भैया। आज मैं फिर से बात करने जा रहा हूँ टीवी सीरियल के फनी कांड के बारे में। टीवी सीरियल की दुनिया एक ऐसी दुनिया जहाँ पे बड़े बड़े कांड हो जाते हैं दिन दिहाड़े में। यहाँ की डेली लाइफ को 24 घंटे में औरतों की इतनी लड़ाइयाँ होती हैं जितनी की कभी होती नहीं अखाड़े में। हाँ। तो चलो भाई बिना किसी तरह की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या छुपा रखा है टीवी सीरियल वालों ने अपनी नौटंकी के खजाने में। टीवी सीरियल में अक्सर लोग जीरो से सुपर हीरो बन जाते हैं और बड़े बड़े संभव कांड कर जाते हैं, लेकिन हम जैसे मासूम लोग ये नहीं समझ पाते कि ये ऐसा कैसे कर जाते हैं। दीदी ये आपने कैसे किया? आप अंकल से इतनी दूर और अंकल कीचड़ के इतने पास। कीचड़ की एक भी बूंद अंकल के ऊपर गिरने से पहले आप कैसे आ गई अंकल के पास? ये भोली भाली सी दिखने वाली दीदी तो निकली फ्लैश से भी बड़ी वाली फ्लैश। चलो छोड़ो ये मत बताओ कि आपने ये कैसे किया, लेकिन कम से कम ये तो बता दो राज कि ऐसी पावरें पाने के लिए आप पीती हो हॉर्लिक्स या खाती हो च्यवनप्राश। इन टीवी सीरियल वालों के पास कुल मिला के 3-4 आइडियाज ही हैं जिनके अलग अलग वर्जन को ये बार बार अपने टीवी सीरियल्स में इस्तेमाल करते जाते हैं। और उनमें से एक मेन आइडिया है एक्सीडेंट का। यहाँ पे इतने एक्सीडेंट होते हैं जितने की इंडिया की सड़कों पे भी नहीं होते, और एक्सीडेंट्स भी ऐसे वैसे नहीं, अल्ट्रा प्रोमैक्स लेवल के। जैसे कि आपने देखा होगा एक्सीडेंट से मांग में सिंदूर भर जाना, पर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक्सीडेंट से करवा चौथ का व्रत तोड़े जाना। यहाँ पे आग लग गई है और ये सारे के सारे आग को बुझाने की जगह पे अपनी रंग बिरंगे शक्लें बना रहे हैं। ये नहीं कि आग को बुझाएं। जब कोई दीदी की हेल्प नहीं करता तो ये दीदी खुद ही अंग्रेजी स्टाइल में ओ माय गॉड बोल के छलनी को देती है फेंक। लेकिन इससे पहले कि छलनी नीचे गिरती एक दूसरी मंद बुद्धि लड़की कर लेती है इसको हवाई हवा में कैच, और फिर एक्सीडेंटली उसको छलनी में नजर आता है चांद और फिर दिख जाता है ये बंदा। और लो जी एक्सीडेंटली इस लड़की का करवा चौथ का व्रत संपूर्ण हो जाता है। बात में पूरा देश के नेता लोग बर्बाद करता, लेके अलग अलग धर्म के झंडा हाथ में। मीडिया भी अब तो बिकाऊ हो गई। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इस छलनी में एक ऐसी आग लगी है जो कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी आग तो गैस चूल्हे के बर्नर में से नहीं निकलती जितनी की इसमें से निकल रही है। बताओ मुझे समझ नहीं आता कि इन टीवी सीरियल वालों का ये क्या है धंधा, क्योंकि इन लोगों ने जिस लड़के की मदद से इस लड़की का व्रत है तोड़वाया वो तो है असल में किसी और का बंदा। अब आप ही बताओ। इनके यहाँ पे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स और मेडिकल तो होते रहते हैं। अगर इनको किसी कैरेक्टर को मारना हो तो एक्सीडेंट से मार देते हैं, और अगर किसी को जिंदा करना हो तो मेडिकल से जिंदा भी कर देते हैं। कुछ नहीं हो सकता, लक्ष्मी की पल्स हार्टबीट कुछ भी नहीं है। She is no more। अब जैसे कि आपने अपनी आंखों और कानों से सुनी लिया होगा कि ये बंदी मर चुकी है, बचने का तो कोई नहीं है चांस, पर इनके यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है? तो भी आपको ये दिखाएंगे पावर ऑफ रोमांस। सर आपने तो मिरेकल ही कर दिया। हाँ, यह प्यार का मिरेकल। इस बंदे ने इस मिरेकल को करने के लिए बहुत कुछ नहीं किया, बस पकड़ के बंदी को थोड़ा रोया धोया, टेंशन में खोया, और बस इतने से ही रबड़ी रोने से इस बंदी का दिल चालू हो गया। बहुत गुड हो गया जी। भाई एक्सीडेंट्स के मामले में भी ये लोग कौन सा कम है। इनके यहाँ बड़े बड़े कांड, बड़े बड़े स्टंट और बड़े बड़े एक्सीडेंट अक्सर होते जाते हैं, और ये लोग इन बड़े बड़े कांडों से बड़े आराम से निपटते हैं। इस सीन में इस लड़की को एक घंटा घर के ऊपर बांधा हुआ होता है, और घंटा घर की घड़ी में टाइम बॉम्ब को फिट किया होता है, और बस थोड़ी देर में बॉम्ब फट जाएगा। पर सिचुएशन चाहे जो मर्जी हो, हीरोइन को बचाने के लिए हीरो जरूर आएगा। लड़की के लाख मना करने के बाद भी ये बंदा माना नहीं। इसने 40 में से 20 सेकंड तो रस्सी खोलने में ही लगा दिए, और बचे कुछ सेकंड में लड़की को एक बार गिरने से बचाया। पर वक्त की कमी को देखते हुए हीरोइन ने अपना दिमाग लगाया और हीरो को भागने के लिए कहा। जब हीरो फिर भी नहीं माना तो इस हीरोइन ने मजबूरी में आके अपना हाथ छुड़ाया, पर गिरते गिरते उसकी चुन्नी फंस गई घड़ी की सुई में, जिससे पता नहीं कैसे हीरोइन गई अटक और इसका सुसाइड करने का प्लान फेल हो गया। पर अभी भी कुछ सेकंड्स पड़े हुए होते हैं जिसमें ये लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, और हीरोइन हीरो को जाने के लिए कहती है, लेकिन आज जो मर्जी हो जाए हीरो हीरोइन को लेके जाएगा। फिर कूद के हीरोइन के पास आ जाता है अपना ये हीरो, और सेकंड्स बचे होते हैं सिर्फ 2।
भैया कैसा कमजोर बॉम्ब था, सिर्फ ऊपर ऊपर का 1 घंटा का फटा, धमाके का नीचे कोई असर ही नहीं हुआ। घंटाघर को भी छोड़ो, अपने हीरो हीरोइन तो भयंकर धमाके को झेल के बचे और एक 5 मंजिली इमारत की ऊंचाई से गिरे, लेकिन फिर भी इनके ऊपर एक खरोंच भी नहीं आई। कैसे पता नहीं भाई, डिटेलिंग का टीवी सीरियल वालों से कोई लेने देना है ही नहीं। ये लोग जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। सही पकड़े हैं भैया आपने पतंग पे उड़ने वाला सीन तो देख ही रखा होगा। इसी से इंस्पायर होकर एक उड़े टीवी सीरियल वालों ने इसी कारनामे को फिर से दोहरा दिया। गई भैंस पानी में। पहले तो ये बताओ दीदी, क्या आप अंधी हो? नहीं। चलो क्या पता दीदी की आंखों के कैमरे का फोकस पतंग की ओर हो, पर ये जो झुंड में परिवार वाले खड़े हैं उनमें से किसी को नहीं पता चला कि ये दीदी छत के पास जा रही हैं और नीचे गिर सकती हैं। नहीं। ये कर लो पहले। देखो बहुत देर हो चुकी है, ये लोग तो बस देखते रह गए। अब तक तो ये लड़की मर गई होगी, पर आप लोग तो जानते हैं कि जहाँ पे हमारी सोच खत्म हो जाती है वहाँ पे टीवी सीरियल वालों की सोच शुरू होती है। पूरे 1 घंटे के बाद इस बंदे को याद आता है कि लड़की को नीचे गिरने से बचाना भी है, और फिर यह बंदा क्रिश बन के पतंग की डोर को पकड़ के कूद जाता है। लेकिन ये बंदा पहले से हवा में गिर रही लड़की के पास उससे भी तेज गिरते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसको पकड़ लेता है। कैसे ऐसा नहीं हो सकता? मतलब कि इनके हिसाब से लॉ ऑफ ग्रेविटी था गधे के घास में। ओ भाई, ये कौन सा ऑप्टिकल इल्यूजन हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे इन लोगों ने पतले से धागे की डोर को पकड़ा हुआ है, पर हीरो के हाथ तक पहुँचते पहुँचते ये पतला सा धागा इतनी मोटी रस्सी कैसे बन गई? और ये पतली डोर मुझे सीमेंट से भी इतनी ज्यादा मजबूत हो गई कि 80 किलो का बंदा और 50 किलो की बंदी इसके ऊपर आराम से लटक गई। पागल हो गया, देख ही नहीं कर सकती ना, मेरा हाथ जला दिया। हाँ माना कि ये पागल है, पर सासू माँ आप भी कौन सा कम है? जितनी देर आपने शकुन शकुन बोल के ये ओवर एक्टिंग की, उतनी देर में तो आप खुद भी चूल्हे को बंद कर सकती थी। अब मुझे नहीं पता कि इस पतीले में दूध था या पानी, पर जो चीज भी उबल रही थी उसको रोका जा सकता था सिर्फ और सिर्फ चूल्हे का बटन घुमा के। पर ये दीदी भी कौन सा कॉमेडी है, चूल्हे को बंद करने की जगह पे ये पूरा का पूरा पतीला ही उठा लेती है और इस बेचारी के हाथों पे ये गरम गरम मटीरियल गिरा देती है। भाई इनके यहाँ पे कोई भी काम आराम से सोच समझ के समझदारी से नहीं किए जाते, सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में किए जाते हैं। जो काम सीधा सीधा सिंपल तरीके से किया जा सकता है उसको ये और कॉम्प्लिकेटेड नमक मिर्च लगा के मसालेदार बना देते हैं। अब जैसे कि आप इस सीन में देख लो। ये दीदी देना चाहती थी इस बंदे को सरप्राइज, तो ये हाथ में एक केक और उसके ऊपर एक आग उगलता हुआ फुवारा जला के आ जाती है बंदे के पास के तभी इस फुवारे से लग जाती है इस बंदे के मफलर में आग। ये दीदी चाहती तो जोर जोर से हाथ मार के आग को बुझा सकती थी। सामने पानी से भरा हुआ पूल था, उसमें से पानी निकाल के आग के ऊपर फेंक सकती थी। केक को आग के ऊपर फेंक के मारने से आग बुझाई जा सकती थी। इस बंदे के गले में से मफलर को उतरवा सकती थी ताकि आग और ज्यादा ना लगे, पर ये दीदी चुनती है एक सिंपल ऑप्शन। वाह दीदी, वाह दीदी। अभी थोड़ी देर पहले ये बंदा फोन पे बात कर रहा होता है कि उसको कोल्ड है। इन दीदी के इस कारनामे से ये बंदा सरप्राइज तो नहीं हुआ, लेकिन अब इन दीदी को करने वाला होल्ड है। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।